नेक्स्ट सीन में एक आदमी अपने ग्लास में ड्रिंक डालते हुए कॉल पर कह रहा था, बस उसे कुछ भी पहनाओ और अंदर भेजो। उसे क्या लगता है, क्या यह कोई फैशन शो है? ये पहनाओ वो पहनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या पहन रखा है। तभी उसकी नजर सामने से आ रही एक लड़की पर जाती है। वह यीशु को देखकर कहता है, वो आ गई। वहाँ मौजूद आदमी एक दूसरे को देखने लगते हैं और कहते हैं, हमसे कहा गया था कि यह कोई ऑर्डिनरी लड़की है, लेकिन यह तो हमारी सोच से भी ज्यादा सुंदर है। तभी दूसरा आदमी उससे कहता है, तो फिर जाओ और उसके पास जाकर बैठो। यीशु सोचती है, इनकी नजरों के नीचे से गुजरते हुए ऐसा लग रहा है जैसे मुझे टुकड़ा टुकड़ा करके तोड़ा जा रहा है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, इधर आओ और बैठो। यीशु को उस लड़की की बात याद आती है जब उसने कहा था, जैसा कहा जा रहा है वैसा करो, ठीक से पेश आओ, तुम्हारी वजह से हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। और वह उस आदमी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वह आदमी उसे अपने पास खींचकर अपने बगल में बिठा लेता है और उसके कंधे को कसकर पकड़ लेता है। वह कहता है, तुम इतनी ओबीडियंट हो, तुम यहाँ तक पहुँची कैसे? तुमने किसे इतना नाराज कर दिया कि वह तुम्हारे साथ ये सब कर रहे हैं? अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो हमें भी कोई सीक्रेट बता दो। दूसरा आदमी कहता है, शायद तुम किसी की मिस्ट्रेस थी, या फिर तुम खुद किसी की मिस्ट्रेस हो, या यंग मास्टर के फैमिली ने तुमसे रिश्ता तोड़ने को कहा और तुम अड़ गई कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ये वही शहर है जहाँ पैसे सब कुछ खरीद सकते हैं। यीशु सोचती है, मैं नहीं चाहती। पहला आदमी कहता है, तुम नहीं चाहती? अगर नहीं चाहती तो भागने की कोशिश करो। क्या तुम्हें पता है अगर पकड़ी गई तो क्या होगा? दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है, तुम मुझे इतना क्यों डरा रहे हो? थोड़े आराम से पेश आओ, हम बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे इन सब के बारे में बैड फीलिंग्स आ रही है। तभी यीशु के बगल वाला आदमी कहता है, इनफ, चलो ड्रिंक करते हैं। वह यीशु की तरफ देखते हुए कहता है, तुम फ्रोजन क्यों हो, ड्रिंक डालो। यीशु को वो समय याद आता है जब रेस्टोरेंट में एक कस्टमर ने उससे ड्रिंक डालने को कहा था और उसने कहा, सर मुझे माफ कीजिए, मैं ऐसे किसी रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर सकती, प्लीज स्टॉप। उसकी कॉलीग एंड उसके बॉस उसके इस जवाब को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसकी कॉलीग खुश होकर कहती है, व्हाट अ रिलीफ, मैं हर बार चुपचाप सहती रही, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। आज तुम और भी अच्छी लग रही हो नूना। फिर उसे तेहा की बात याद आती है जब उसने कहा था, जो सोचती हो वो कहो, गुस्सा करो। यीशु कहती है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वह एक क्लाइंट है। तेहा कहता है, तो शायद मुझे तुम्हारे लिए उसे सबक सिखाना चाहिए। अब तुम जो चाहो कर सकती हो, क्योंकि अब कोई नहीं है जिसकी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी है और कोई नहीं जिसे तुम दुख पहुंचा सकती हो। एंड वह एक सीन को इमेजिन करने लगती है। उसके शरीर चोटों से भरे हुए थे, उसके हाथ में एक ग्लास स्लीपर्स थे और वह सोचती है, यीशु सबसे पहले अपने बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में। यह सब याद करते हुए वह उस आदमी से कहती है, वह यह सब याद ही कर रही थी। तभी वह आदमी कहता है, तुम क्या सोच रही हो, क्या तुम ड्रिंक नहीं डालने वाली हो? यीशु गुस्से में उसके हाथ को दूर झटक देती है एंड कहती है, क्या तुम खुद से नहीं कर सकते? वह आदमी चौंक कर कहता है, क्या? यीशु गुस्से से कहती है, मैंने कहा खुद डालो, क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है? दूसरी तरफ हमें तेहा को दिखाया जाता है जो अपने रास्ते में आने वाले सभी इंसान को मारते जा रहा था। एंड वह उस प्लेस को देखकर सोचता है, ये जगह बाहर के मुकाबले अंदर से बहुत ही ज्यादा बड़ी एंड खुली हुई है। इसकी बनावट भी भूल भुलैया जैसी है और ऐसा लगता है कि नीचे कई और फ्लोर्स हैं। तभी एक लड़की उसके पास आते हुए कहती है, मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा, क्या तुम नए हो? तेहा हाँ में जवाब देता है एंड वह अपने हाथ को पीछे कर लेता है जिसपे बहुत सारे ब्लड लगे हुए थे। वह लड़की तेहा को देखकर स्माइल करती है एंड कहती है, तो तुम वही नए आदमी हो जिसके बारे में सब आदमी बात कर रहे थे, घूर क्या रहे हो? ये तो ऑब्वियस है, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के सब लोग बेवकूफ है। हर बार जब वह यहाँ आते हैं तो यहाँ का रास्ता भूल जाते हैं, फॉलो करो मुझे। यह अपने हाथ से ग्लव्स को निकालता है एंड वह उस लड़की को फॉलो करने लगता है। अंदर वह आदमी यीशु की बात सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है एंड वह कहता है, यह तो अच्छा है, यह कह रही है, क्या तुम्हारे हाथ नहीं है? बेवकूफ, तुम प्रीटी हो तो इतने नखरे मत दिखाओ वरना मजा खत्म हो जाएगा, क्या औरत हो तुम? एंड वह आदमी और जोर से हंसते हुए फिर से कहता है, बेवकूफ, तुम सुंदर हो और सभी तुम्हारे ऊपर गिरते हैं, इसलिए तुम घमंडी हो गई हो और डरना भूल गई हो और तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। आज तुम्हें पता चल जाएगा। एंड वह आदमी यीशु को सोफे पे पुश कर देता है एंड वह उसके ऊपर आते हुए उसे बहुत बुरी तरीके से टच करने लगता है। यीशु सोचती है, दर्द हो रहा है। तेहा, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, हालांकि मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन जब तुमने मुझे गले लगाया और धीरे धीरे मेरी पीठ सहलाई, तुम्हारे
प्यार से भरे हाथों ने मुझे एक भी बार दर्द नहीं दिया और अब उन रफ हाथों में भी मैंने महसूस किया कि तुम कितने केयरफुल थे, कैसे तुम्हारे हाथ इतने जेंटल थे। एंड वह आदमी कहता है ऊपर से तुम इतनी कठोर दिखती हो और इतनी जल्दी रो गई। तभी गेट खुलता है एंड कोई अंदर आता है। गेट खुलने की आवाज सुनकर वह आदमी हेसू के ऊपर से हट जाता है। हेसू उठते हुए अपना ड्रेस सही करने लगती है। उनमें से एक आदमी कहता है वह बास्टर्ड आखिर है कौन, क्या तुम जानते हो वह कौन है? दूसरा आदमी कहता है नहीं, मैंने उसे पहली बार देखा है। हेसू अपनी रोती हुई आंखों से देखती है तो वह तेहा होता है। तेहा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। हेसू तेहा को देखकर सोचती है तुम, ये कैसे हो सकता है? तभी वह लड़की पीछे से आते हुए कहती है पहली बार देखने का क्या मतलब, वह तुम लोगों में से ही एक है। वह तुम्हारा नया रिक्रूट किया हुआ आदमी है। मैंने भी उसे इधर उधर कुछ बार देखा है। क्या तुम सच में सिर्फ इसलिए उसे बाहर रख रहे हो क्योंकि वह इतना हैंडसम है? वह आदमी कहता है न्यू रिक्रूट माय फुट, मैंने अपनी जिंदगी में इतना चमकता हुआ चेहरा कभी नहीं देखा। तभी उसके बगल वाला आदमी कहता है रुको, मैंने इस बास्टर्ड को सैंग वू को ग्रीट करते हुए देखा है। तब वे दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो। लगता है वह सच में हम में से ही एक है। दुनिया कितना अनफेयर है। फिर दूसरा आदमी कहता है हे, ऐसे फेस के साथ तुम्हें यहाँ जैसी जगह पर आए बिना भी बहुत मजे मिल जाते होंगे, है ना? मुझे तो शक है कि तुम ठीक से पंच भी मार सकते हो या नहीं। अगर मेरे पास ऐसा चेहरा होता तो मैं खुद को पट्टियों में लपेट कर घूमता ताकि मेरे चेहरे पर एक भी खरोच ना आ पाए। तेहा उनकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और सीधे जाकर ग्लास में वाइन निकालने लगता है। तभी एक आदमी कहता है लेकिन यह बास्टर्ड अपने सीनियर्स के सामने जरा भी रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहा है। तेहा उनके क्वेश्चंस को इग्नोर करते हुए हेसू से पूछता है तुमने कहा था कि तुम काम कर रही हो, क्या इसे तुम काम कहती हो? हेसू सोचती है। हेसू तेहा को यहाँ देखकर सोचती है तुम यहाँ कैसे पहुँचे हो? मुझे जवाब दो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है ये कैसी जगह है? तुम हमेशा पिट जाते हो, तुम लड़ भी नहीं सकते, फिर भी हमेशा मेरे लिए इतने समर्पित रहते हो। ऐसी जगह पर आकर तुम आखिर सोच क्या रहे थे? मुझे लगा था कि यह रिलीफ है कि तुमने फोन नहीं किया। तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ, क्योंकि ऐसा लगा जैसे यह दुख तुम्हें भी भर चुका है। मैं इसे कैसे संभालूं? मुझे क्या करना चाहिए? हेसू कांपने लगती है और अपने सामने रखे हुए ग्लास में वाइन डालने लगती है। तभी उसके बगल वाला आदमी कहता है यह क्या है? तो तुमने डिसाइड कर लिया कि अब थोड़ी ओबीडियंट बनोगी क्या, इसलिए क्योंकि कोई हैंडसम लड़का अंदर आ गया? वुमन, आई स्वेयर, ठीक है मुझे एक ड्रिंक डालो, उसे ढेर सारे लव से फिल कर दो। हेसू उस टाइम को याद करने लगती है जब तेहा उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। हेसू उसे रुकने के लिए कह रही थी और कहती है ऐसा नहीं है कि मेरे पास हाथ नहीं है, क्या तुम हमेशा से इतने स्वीट हो? तेहा कहता है नहीं। एंड वह सोचती है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहती हूँ क्योंकि तुम वही हो जिसे मैं पसंद करती हूँ। फिर हेसू तेहा से कहती है नो, ये काम नहीं है। एंड वह रोते हुए कहती है तेहा प्लीज हेल्प मी। उसके बगल वाला आदमी कहता है क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? वह पूरे समय अपने आप से बड़बड़ा रही थी। तेहा हेसू की बात सुनते ही उस आदमी के सिर पर वाइन की बोतल फोड़ देता है और गुस्से में कहता है अपना हाथ हटाओ, मेरी वुमन ने कहा कि वह इस तरह का काम नहीं करती। वह आदमी चिल्लाता है यह बास्टर्ड पागल हो गया है और सभी लोग तेहा पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। तेहा टेबल को जोर से धक्का देता है जिससे वह टेबल जाकर उन दोनों आदमी को लगता है और वो दोनों वहीं गिर जाते हैं। तभी एक आदमी आकर उसके बैक पर नाइफ से अटैक करता है और तेहा को चोट लग जाती है। जिस आदमी ने हेसू को टच किया था तेहा उसके उसी हाथ को काट देता है और वहाँ जितने भी लोग होते हैं तेहा उन सबको बहुत बुरी तरह पीटता है और वह कहता है मैंने हेसू से प्रॉमिस किया था कि मैं फिर कभी भी उसे सैड नहीं करूँगा। एक आदमी पीछे से तेहा पर अटैक करने के लिए आने लगता है। तभी हेसू वाइन की बोतल उठा लेती है उसे पीटने के लिए और तेहा हेसू को इस तरह देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। हेसू कहती है क्या तुम सच में अभी हंस रहे हो? ऐसा नहीं है कि तुम्हें मरने की इच्छा है ना? क्या तुम्हें पता
पता भी है कि यह कैसी जगह है, क्या तुम पागल हो? तेहा हेसु को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है हाँ मैं क्रेजी हूँ। तभी वह अपना हाथ पीछे कर लेता है क्योंकि उसके हाथ पर बहुत सारा ब्लड लगा था और अपना हाथ पीछे करते हुए वह हेसु के कंधे पर अपना सिर रख देता है एंड दूसरे हाथ से हेसु के हाथ को पकड़ते हुए कहता है ना हेसु चलो भाग चलते हैं। नेक्स्ट सीन में तेहा और हेसु एक वॉल के पीछे छिपे हुए थे। हेसु अपना ड्रेस देखकर सोचती है यह बहुत अनकंफर्टेबल है, आखिर यह किस तरह का आउटफिट है। तेहा हेसु को देखता है और उसे वह सीन याद आने लगता है जब उस आदमी ने हेसु के कंधे पर हाथ रखा था और उसे पकड़ रखा था और वह वहाँ से गुस्से में जाते हुए कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उसकी आंखें निकाल लूं। तभी हेसु कहती है तुम आखिर क्या कह रहे हो और उसे रोकते हुए कहती है हम जिस रास्ते से आए थे उधर वापस मत जाओ, इस तरफ आओ। तभी जो आदमी उन्हें ढूंढ रहे थे वह सब कहते हैं क्या वह लोग पहले ही बाहर निकल गए हैं, उन्हें जल्दी ढूंढो। हेसु उनकी आवाज सुनकर वहीं रुक जाती है। तेहा उसे पकड़कर अपने पास खींच लेता है और उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए उसे चुप रहने के लिए कहता है। कुछ समय बाद हेसु पूछती है क्या वह जा चुके हैं। तेहा कहता है मुझे चेक करना चाहिए। तेहा सोचता है उनकी आवाजें और करीब आ रही है, जाते जाते हर दरवाजा देख रहे हैं और वह हेसु से कहता है मैं बाहर जाऊंगा और उनका ध्यान डाइवर्ट करूंगा, हिम्मत मत करना कि मेरे पकड़े जाने के बाद तुम किसी और आदमी से मिलने जाओ। हेसु उसे रोकते हुए कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो और तेहा उसे उसी रूम में लॉक कर बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ तेहुई कहता है वह सबके सामने यूं ही उठकर चला गया, यकीन नहीं होता वह पागल बास्टर्ड, तो इसका मतलब यह है कि वह सच में उस वुमन के लिए सीरियस है। मुझे नहीं लगा था कि उस बास्टर्ड की भी कोई वीकनेस होगी, एक डाइवोर्सी जो उससे 10 साल बड़ी है। जब चेयरमैन को पता चलेगा कि वह क्या कर रहा है तो देखने लायक नजारा होगा। क्या वह खुद को कोई प्रिंस समझ रहा है जो व्हाइट हॉर्स पर अपने आदमियों के साथ आएगा और अपनी गर्लफ्रेंड को बचा कर ले जाएगा। उसका असिस्टेंट कहता है नो वो अकेला गया है। सीन अगेन तेहा पर शिफ्ट होता है। वह लड़की कहती है हम फिर मिल गए, मैं तुम्हें याद हूँ ना, क्या तुम भी अपने फ्रेंड्स के साथ मजे करने आए हो। तेहा कहता है नहीं मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। वह लड़की कहती है तो क्या वह तुम्हें मिल गया जिसे तुम ढूंढ रहे थे। हेसु गेट से झांक कर देखती है और सोचती है वह किससे बात कर रहा है, यह तो वही वुमन है जो पहले तेहा के साथ आई थी। वह लड़की तेहा से कहती है ओ ऐसा है, अब मैं भी क्यूरियस हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, क्या वह तुम्हारी लवर है। तेहा कहता है नहीं बस कोई जिसकी तरफ मैं फिजिकली अट्रैक्टेड हूँ। लड़की उसकी बात सुनकर स्माइल करती है और सोचती है तुम जानते हो यहाँ आने वाले सभी मैन में एक बात कॉमन होती है, वह हमें इंसान नहीं समझते, वह हमें ऐसे देखते हैं जैसे हम उनके लिए बस एक मांस का टुकड़ा हो। उनकी निगाहें सिर से पैर तक हमारे ऊपर रेंगती है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। काफी समय हो गया है जब किसी ने मुझे ऐसे देखा है जैसे मैं सच में एक ह्यूमन हूँ और किसी तरह बस इतनी सी बात ने इस थकी हुई वुमन के दिल को हिला दिया है। यह मजाक भी नहीं है, दुनिया में कहाँ मिलेगा ऐसा आदमी जो उस वुमन के लिए ऐसा चेहरा बनाए जिसके साथ वह सिर्फ सो रहा हो। और वह तेहा के करीब होते हुए कहती है तुम झूठे हो लेकिन मुझे तुम पसंद हो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अगर तुम यहाँ से सामने वाले हॉलवे में जाओ तो आखिर में एक दरवाजा है जो दीवार जैसा दिखता है, वहाँ एक पुराने अंडरग्राउंड इमरजेंसी स्टेयरकेस की और रास्ता जाता है। वहाँ बहुत सारा कबाड़ा पड़ा हो सकता है लेकिन बाहर का रास्ता तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। और वह लड़की तेहा को वहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता देती है। तेहा हेसु को अपने एक हाथ से कैरी करता है और दूसरे हाथ में उसके हील्स को उठाकर वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वह दोनों घर के बाहर पहुँच जाते हैं। हेसु तेहा से कह रही थी तुम पागल हो, तुम इतने फेयरलेस क्यों हो, क्या तुमने इसलिए फाइट बैक किया क्योंकि तुम्हें लगा कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ कोई मूवी है या तुम बस अपने पास बची एकमात्र अच्छी चीज को भी खो देना चाहते हो। तुम्हारी बॉडी उन लोगों के सामने तुम्हें फिर भी सह लेना चाहिए था। तेहा हेसु की बात सुनकर गुस्से में कहता है सह लेता क्यों ना हेसु, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ह्यूमन भी नहीं हूँ। जब मैंने कहा था कि मैंने तुम्हारी दी हुई स्कार्स को अपनाया है तो मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम मुझे तोड़कर मुझे बर्बाद छोड़ दो। तुम नहीं जानती मैं किस इरादे से वहाँ गया था। मेरे खून में अभी जो गुस्सा उबल रहा है वह अनबियरेबल है और तुम्हें मुझे उस हालत में देखकर भी मुझसे कह रही हो कि मैं बस सह लूं। जब मैंने
मैंने तुम्हें उस हालत में देखा, उसके बाद भी तुम मुझसे कह रही हो कि मैं सह लूं। और तेहा हेसु को पकड़कर किस करने लगता है। हेसु तेहा से पूछती है तुम वहाँ कैसे पहुँचे, जवाब दो, तुमने मुझे कैसे ढूंढा। वह कहता है तुम जानती थी, तुम स्टार्टिंग से जानती थी कि मैं हमेशा तुम्हारे पीछे चलता था। हेसु कहती है हाँ ये सही है, मुझे पता था। और हेसु भी उसे पैशनेटली किस करने लगती है और वह सोचती है मुझे कैसे पता नहीं होता, तुम हमेशा उसी पल मेरे सामने आए जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी और मुझे छोड़ दिया गया था। तुमने मुझसे यह प्रॉमिस किया कि कम से कम तुम्हारा प्यार अलग होगा। तुमने मेरे दिल को फिर से धड़कने पर मजबूर कर दिया जब तुम अचानक मेरी जिंदगी में चले आते थे। हालांकि मैं जानती थी कि जिस तरह तुम मुझे धीरे धीरे कमजोर कर रहे थे वह बस एक खेल था, फिर भी मुझे यह पसंद था। मैं तुम्हारा वेट करना बंद नहीं कर पाई। यह सही है, मैंने कहा था कि मुझे खुलकर बड़ा होना अच्छा लगा, लेकिन यह सच था कि ऐसा नहीं था। मैं बस तुम्हारे आने का वेट करती रही, क्योंकि जब मुझे दर्द होता है तुम हमेशा आ जाते हो। दर्द मेरे हाथ में था तो फिर तुमने मुझे अपने पीठ पर क्यों कैरी किया, क्योंकि तुम हमेशा वह सब गायब कर देते थे जो मुझे दुख देता था। मुझे पता है कि इसका कोई मतलब नहीं बनता, हालांकि मैं जानती हूँ ये सब सेंस नहीं बनाता, फिर भी क्योंकि तुम आए। तुम्हें हमेशा अपने घावों से ज्यादा मुझे देखकर दर्द हुआ। तुम्हारे जेंटल हाथों ने मुझे टच करते हुए कहा था तुम डरी हुई हो और ये ठीक है, सब ठीक है, इट्स ओके ना हेसु। और हेसु पास्ट की बातों को याद करने लगती है जब मिनसॉल ने कहा था हम और ना हेसु कभी भी अलग नहीं होंगे, हमारा प्यार डिफरेंट है। एंड वह एक एक करके मिनसॉल के सभी प्रॉमिसेस को याद करने लगती है। एंड वह सोचती है मैंने सोचा था कि वह मेरा लास्ट लव होगा। तेहा सोचता है प्लीज मुझे एक चांस दो, क्या तुम मुझ पर एक बार भी ट्रस्ट नहीं कर सकती जैसे तुम उस पर्सन पर भरोसा करती थी। सब कुछ पहला था और सब कुछ लास्ट भी होगा। एंड वह हेसु से कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया ना हेसु। एंड तेहा हेसु को लेकर उसके अपार्टमेंट में चला जाता है एंड वो वहाँ हेसु के साथ रोमांस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में रोमांस के बीच में जैसे ही हेसु तेहा को हक करती है उसके हाथ में ब्लड लग जाता है। वह देखती है तो तेहा को पीठ पर चोट लगी थी। वह तेहा से कहती है तुमने कहा था कि वह तुम्हारा ब्लड नहीं है, तुमने कहा था कि तुम्हें चोट नहीं लगी, तुमने कहा था कि सब कुछ ठीक है, फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम हर्ट हो, तुम मेरी वजह से पेन में हो। और वह रोने लगती है। तेहा सोचता है तुम फाइनली मेरे लिए रो रही हो ना हेसु, मुझे लगा था यह सिर्फ अच्छा लगेगा लेकिन यह दर्द देता है। नेक्स्ट सीन में हेसु तेहा के पीठ पर ऑइंटमेंट लगा रही होती है। ऑइंटमेंट लगाते हुए वह सोचती है बस अब एक ऑकवर्ड साइलेंस बचा है, काफी समय हो गया है जब तुमने मेडिसिन अप्लाई करते टाइम मेरी तरफ देखा भी नहीं, तुम्हारी नजर एक बार भी मेरी तरफ नहीं उठी, जैसे तुम मुझे देखना नहीं चाहते। तेहा एक बात है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम अब कैसा फील करते हो, क्या अब भी सब कुछ पहले जैसा ही है, अगर अब भी सब कुछ नहीं बदला तो क्या तुम। तभी उसे उस लड़की की याद आती है जो तेहा के क्लोज आकर उससे कुछ कह रही थी। यह सब सोचते हुए हेसु के हाथ कांपने लगते हैं एंड वह सोचती है अजीब अजीब ख्याल बार बार मेरे मन में आते रहते हैं, यह सोचकर शायद तुमने अपनी वही खूबसूरत स्माइल उस वुमन को भी दिखाई होगी। तभी तेहा उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। हेसु कहती है क्या। तेहा कहता है क्या तुम्हें जरा भी क्यूरियोसिटी नहीं है कि उस वुमन का मेरे साथ कैसा रिलेशनशिप है जिसे तुमने पहले देखा था। हेसु के मन में भी यही सेम क्वेश्चन होता है बट वह तेहा से कुछ भी नहीं कहती। वह कहती है जल्दी करो, पहले बैंडेजेस बांध देनी चाहिए। और वह तेहा को बैंडेज बांधने लगती है। तेहा कहता है हम कुछ भी नहीं है, मैं और वह जो तुमने पहले देखा बस इतना ही था। वह पहली बार था जब मैं ऐसे किसी जगह पर गया था और मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। और वह कहता है हालांकि मैं चाहे जिसके साथ रहूं, कैसा भी रिलेशनशिप हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए यह कोई मैटर करता है। नेक्स्ट सीन में तेहा और हेसु सो रहे थे। तेहा हेसु की तरफ हाथ बढ़ाता है। वह हेसु को हक करना चाहता था बट वह रुक जाता है और अपना हाथ पीछे कर लेता है। हेसु कहती है तेहा अगर हम साथ रहने लगे तो। तेहा यह सुनकर शॉक हो जाता है। हेसु कहना कंटिन्यू रखती है मैं कोई मजेदार इंसान नहीं हूँ, मैं बस एक ओल्ड वुमन हूँ जिसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ खास नहीं है। मुझे यह भी नहीं पता कि तुम्हारी उम्र के लड़के को क्या पसंद आता है। मैं हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ। अगर मैं अभी इतनी सुंदर
नहीं दिखती तो आगे मैं तुमसे कहीं ज्यादा जल्दी बूढ़ी हो जाऊंगी। शायद तब तुम पछताओगे। वह बेसमेंट का कमरा जो दिन के उजाले में भी पूरी तरह अंधेरा रहता है। गर्मी में बारिश का पानी टपकता है और सर्दियों में हवा दरारों से अंदर घुसती है। जो जवान दिल कभी मेरे साथ रहना चाहता था वह ऐसे गायब हो सकता है जैसे उसने कभी चाहा ही ना हो और बस भाग जाना चाहता हो। मुझे हर दिन काम पर जाना पड़ता है। अब भी मुझ पर बहुत सारे कर्ज है जो चुकाने बाकी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय भी नहीं बिता सकती। मेरी जिंदगी इतनी बिखरी हुई है कि नॉर्मल डेज भी बहुत भारी और मुश्किल लगते हैं। मैं ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो शायद तुम भी दुखी हो जाओगे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें यह मंजूर है तो चलो हम साथ रहते हैं। एंड वह बहुत तेज तेज रोने लगती है एंड वह कहती है मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकती। यह सब सुनकर तेहा उसे हक कर लेता है। आखिर फाइनली तेहा भी तो यही चाहता था। येसु सोचती है मुझे तुम पसंद हो क्योंकि तुम वही हो। मैं अब ऐसा सपना देखना शुरू कर चुकी हूँ जो कभी खत्म ना हो। मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ हर्ट होना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ हंसना चाहती हूँ। मैं वह घर बनाना चाहती हूँ जहाँ तुम लौट कर आओ। वह साधारण है और शायद तुम जैसे चमकदार इंसान के लिए सुटेबल भी नहीं है, बट फिर भी चलो साथ रहते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? एंड इसी के साथ हमारा सीजन 1 यही एंड हो जाता है। सीजन 2 के भी कुछ एपिसोड्स आ चुके हैं तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगी।